मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़ी करमी मुरीद ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली गंज बख्शी फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला के हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात शाह आदम व बनी आदम फ़ख्र अरब व अजम हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन सय्यदी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आज 22 जमादुल सानी हमारे आका व मौला सय्यदी अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफाए बिला फसल जानशीन मुस्तफ़ा हम राज़े मुस्तफ़ा अस्दक़ुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तक़ीन इमामुस सूफ़िया इमामुल औलिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम उर्स है। इसलिए हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमान हमारे लिए काफ़ी है। फरमाया कि मेरे बाद कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से अफजल हो और उसके ऊपर सूरज तलू होता हो। यानी कोई भी बंदा ऐसा है ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि मेरे बाद अफजल हो जिसके ऊपर सूरज तलू होता हो सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिला फसल 14 सदियों से लेके आज तक तमाम सहाबा अहले बैत ताबईन आइमा मुज्तहिदीन बिल इजमा मुत्तफ़क़ुन अलैह एक ज़र्रा बराबर भी किसी के नज़दीक आपकी फ़जीलत कम नहीं हुई, बल्कि ख़ुद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए कि ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे बाद सबसे ज़्यादा अफजल हैं। बाद अज़ नबी बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर बस बात ख़त्म। अफजल खलक बाद रसूल कि नबियाँ ते रसूलां तो बाद इस कायनात में जब से ये कायनात बनी है सारी उम्मतों से भी अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसमें कोई डंडी मारे तो वो तो फिर मोमिन है ही नहीं है। और है किन के नज़दीक नहीं, हज़रत मौला अली के नज़दीक नहीं है। शान सिद्दीक़ अकबर बज़ुबान हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक ना कुछ लोग आएंगे। देखें ये हज़रत अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं क़यामत के नज़दीक कुछ लोग आएंगे अली अली बड़ा करेंगे और हुब्बे अहले बैत का दावा करेंगे कि हम हैं अली वाले, हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे अहले बैत ही नहीं है। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का फरमान है कि फरमाते कि क़यामत के नज़दीक तरीन कुछ कौम आएगी जो कहेंगे हम अली वाले, हम हुब्बे अहले बैत वाले। फरमाते हैं कि और साथ ये भी कहेंगे कि हमारा गिरोह भी अली वाला ही है। लेकिन ज़माने के सबसे बदतरीन कौम होगी, वो सबसे शरीर तरीन। अब ये क्या कि एक बंदा अली अली करे, हालांकि हज़रत अली का तो नाम लेना इबादत है, आपके चेहरे को तकना भी इबादत है, आपका जिक्र
इबादत है। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का जिक्र करना इबादत है। लेकिन हज़रत अली खुद फरमा रहे हैं कि नाम मेरा लेंगे, मेरी मोहब्बत का दावा भी करेंगे, हुब्बे अहले बैत का दावा करेंगे, कहेंगे हम अली वाले, हम हुब्बे अहले बैत वाले। लेकिन इसके बावजूद वो ज़माने के सबसे शरीर तरीन और बदतरीन कौम होगी। लोगों ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे हो सकता है बंदा अली अली करे, अली अली करने वाला तो वली बन जाता है, तो फिर कैसे हो सकता है कि आपका नाम ही ले, मोहब्बत अहले बैत भी सीने में हो और अपना ग्रोह भी अली वाला जाहिर करे, तो इसके बावजूद वो शरीर तरीन बदतरीन कौम होगी। फरमाया हाँ। अर्ज़ की फिर दसो खानू वो कौन लोग होंगे? फरमाया कि जिनके सीनों में बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर होगा, कि मेरे यार का बुग़्ज़ रख के मेरी मोहब्बत का दावा करे। तो सिद्दीक़ अकबर, ये अकबर की अफजलियत का इनकार भी, ये भी बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर है। अगर कोई बंदा कहे कि पहला नंबर हज़रत अली का, तो ये कहाँ की बात है, जब पहला नंबर हज़रत मौला अली खुद फरमा रहे हैं। और हुज़ूर इस्लात वस्सलाम ने फरमाया, कायनात में सबसे अफजल तरीन बंदा देखना हो, सिद्दीक़ अकबर को देख लो। आज लोग कहते हैं ये क्या सारे सहाबा की शान वरा है, ये अफजलियत का क्या चक्कर है? ये अफजलियत का चक्कर ही तो सही अकीदा है। इसके अंदर डंडी मारने वाला वाह कोई बंदा हो, कोई भी हो, किसके साथ ताल्लुक़ हो, यहाँ नस्ब नहीं देखा जाता, यहाँ अदब देखा जाता है। नस्ब काम नहीं आएगा, अदब काम आएगा। जो हुजूर के सहाबा की ताज़ीम ना कर सका, जो हुजूर के सहाबा का अदब ना कर सका, उसका नस्ब किस काम आएगा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि ज़माने के शरीर तरीन वो लोग होंगे, सबसे बदतरीन। और आपने आगे जो बात की ना, अगर कोई बंदा मुझे हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अफजल बताए, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा, ये फरमाया अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर से हज़रत अली अफजल हैं, फरमाया मैं उसको वो सज़ा दूंगा जो ज़ानी को सज़ा दी जाती है। दसो जी, तो पीर से होते जरे अज पीर जरा रोहा पा लेंदे ने कि नहीं जी नहीं, खिलाफत में पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का, लेकिन बाकी नंबर से हज़रत अली का है। तो तो छितर खान के सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के पास मौला अली के हाथों से, और आपने फरमाया मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। ये हदीस बारका है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है कि फरमाया कि मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। आज तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कि अगर मुझसे पूछो सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या है, तो मैं बताता हूँ हुज़ूर के सहाबा में सबसे ज़्यादा अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं। आप फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं और सिद्दीक़ अकबर के करीब क्या हूँ? मैं तो सिद्दीक़ अकबर की नेकियों में एक नेकी हूँ। दसो सिद्दीक़ अकबर का मकाम हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के दामाद हैं, सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिरा के शोहर हैं, खातून जन्नत के, और जो जन्नती औरतों की सरदार उनके शोहर हैं। वो फरमा रहे कि मैं सिद्दीक़ अकबर की नेकियों में एक नेकी हूँ, एक नेकी हूँ। यहाँ एक नेकी का मकाम वराउल वरा है, तो बाकी नेकियां का काम हाल की होएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जा रही है, नारे गौसिया, या गौसे आज़म, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, शाने सहाबा, जिंदाबाद, शाने सहाबा, जिंदाबाद। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का ये अकीदा है। जब गार में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने ना बड़ी सख्त प्यास लगी हुई, गार के अंदर था मैं, तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यास बड़ी सख्त लगी हुई है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक़ गार के अंदर जाओ, गार के अंदर जाओ, वहाँ पानी का कुछ इंतज़ाम होगा। आप देखिए सिद्दीक़ अकबर का अक़ीदा देखिए, हालांकि गार सारी साफ़ तो आपने की थी, तो वहाँ कौन सी नहरें या चश्मे जारी होने थे या पानी का वहाँ इंतज़ाम? अगर आज का कोई बदबख्त उम्मती होता तो कहता कि या रसूलल्लाह सफ़ाई तो मैं करके आया, तो उतने कुछ भी कोई नहीं। लेकिन ये था सय्यदुल मुत्तकीन इमाम सूफिया,
और जिसे दाता साहब फरमाए। अब दाता साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि कायनात का सबसे बड़ा जिसने सूफ़ी देखना वो सिद्दीक़ अकबर को देखे। और फरमाया उतनी देर तक बंदा सूफ़ी बन ही नहीं सकता जितनी देर तक सिद्दीक़ अकबर के नक्शे कदम पे ना चलेगा। ये दाता साहब रहमतुल्लाह तआला का अकीदा है। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह प्यास बड़ी सख्त लगी है। तो आकर इस्लाम में कि गार के अंदर तक जाओ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मैं गार के अंदर गया ना, तो आगे एक नहर जा रही थी और नहर के अंदर जो पानी था ना वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद। फरमाया जब मैंने पिया तो वो तो शहद से ज़्यादा मीठा भी था और खुशबू मुश्क से ज़्यादा आ रही थी। फरमाते जब मैं गार के अंदर हिजरत की रात जब मैं पानी पी के वापस आया आकर इस्लाम की बारगाह में, आकर इस्लाम ने फरमाया कि सिद्दीक़ पानी पी आए हो? मैंने अर्ज़ की हाँ हुज़ूर पी आया हूँ। फरमाया आपको बशारत ना दूँ मैं? अर्ज़ की क्या हुज़ूर? तो आकर सलाम मैं कि सिद्दीक़ अकबर जी जो नहर से जिससे पानी पी के आया ना जी, अल्लाह ताला ने जन्नती नहरों का जो निगरान था ना फरिश्ता, उसको हुक्म फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस से लेके गारे सौर तक नहर जारी कर दो, मेरे अबू बकर को प्यास लगी हुई है। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में मेरा इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी कदर मंज़िल है। तो आकर इस्लाम ने जो आगे गल की थी ना, फरमाया सिद्दीक़ है तो कुछ नहीं, इस तो भी बड़ा तेरा मकाम है। अगे जी गल की थी, फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम, आकर इस्लाम में मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ दुनिया में भेजा, जिसने मुझे हक़ के साथ दुनिया में भेजा। फरमाया कि सिद्दीक़ जिस बंदे के दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद होगा ना, तेरा बुग़्ज़ और हसद होगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल ही होगा। अगे जी गल की आखिर हदीस के अल्फाज, फरमाया कि जिस बंदे के दिल अंदर सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ हसद होगा वो जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकता। आगे जो बात की ना आका अलैहिस्सलाम ने, फरमाया अगरचे वो बंदा 70 नबियाँ वर्गे अमाल भी कर ले। दसो 70 नबियाँ ये थे, एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुहद्दिस मदीना और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा सब नु लाडले शगीर। आप फरमाते हैं कि सहाबी जिस घोड़े उत्ते सफ़र करे ना तो घोड़े नक च मैल फस जाए, मैल वक्त का गौस कुतुब तो मैल नहीं पहुँच सकता। वक्त का गौस कुतुब मैल का की मकाम है, क्या हैसियत है मैल की, मट्टी का क्या मकाम है। यहाँ तो लोग हुजूर के सहाबा को भौंकते हैं, यहाँ तो हुजूर के सहाबा को भौंकते हैं लोग। कोई पिंडी का कुत्ता भौंके तो कोई कराची का तो कोई लाहौर का कुत्ता जो कुत्ता ही है ना, जो हुजूर के सहाबा ने भौंके वो तो है ही वालद ज़ना, है जहन्नम का कुत्ता। उन्होंने की पता अबू बकर का मकाम की। अबू बकर तो वो है जो सबसे पहला मोमिन है, अबू बकर तो वो है जिसने सबसे पहले मेरे आका की मेराज की तस्दीक की, अबू बकर तो वो है जिसको सबसे पहले मुसल्ला इमामत में मेरे मुस्तफ़ा ने खड़ा किया है, अबू बकर तो वो है जो मुस्तफ़ा की गार का भी साथी है, मज़ार का भी साथी है, अबू बकर तो वो है जिसकी बेटी मेरे महबूब की सबसे ज्यादा महबूबा रफीका हयात है, अबू बकर तो वो है जिसको कुरान में रब ने सानी सनैन कहा, अबू बकर तो वो है जिसको खुदा सिद्दीक कहता है, मुस्तफ़ा उसे अतीक कहता है। तो इन कुत्तों को क्या पता सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है। दसो कि जिस घोड़े के नक के अंदर महल फस जाए तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाया कि होते वक़्त गौस कोई आम बंदा कोई नहीं होता, यहाँ तो वली बनना बड़ा मुश्किल है। फरमाया सारे गौस सारे कुत्ते भी मिल जाएं उस महल को नहीं पहुँच सकते। जिस घोड़े के ऊपर सहाबी ने सफ़र किया हो तो जहाँ महल को नहीं पहुँच सकते तो सहाबी के मकाम को कौन छू सकता है। फिर जो अफजल खलक बाद रसूल जो असदकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन हो, फिर उसके मकाम को कौन पहुँच सकता है जिसके बारे में हज़रत उमर बिन खत्ताब गए, ऐ सिद्दीक़ अकबर तेरी गार वाली एक नेकी मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियों से अफजल है। और हज़रत उमर की नेकियां कितनी हैं, ये जो आसमान पे सितारे नहीं चमक रहे इनसे भी बढ़कर उमर बिन खत्ताब की नेकियां हैं। तो ये सिद्दीक़ अकबर का मकाम है। हमारा बंदा 70 नबियां जिन्हें अमल भी कर ले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा दिल में बुग़्ज़ होवे वो जन्नत जा ही नहीं सकता। वो पीर होवे तो मौलवी होवे, सैयदज़ादा होवे तो गैर सैयदज़ादा होवे, ये जो मर्जी के हुजूर का फरमान, बस बात खत्म। जब हक हमारे आका मौला ने फरमा दिया फिर ये नहीं देखा सकता कि ये पीर है, ये सैयद है या गैर सैयद है, देखा यह जाता इसके दिल के अंदर सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है या बुग़्ज़ है। तो आज तो हम सहाबा को भूल के पीरों के पीछे बढ़ जाते हैं। पीर कौन सी बला है, कलमा हुजूर का पढ़ा हमने सहाबा को भी माना तो हुजूर की वजह से माना।
हुजूर की वजह से माना। तो इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजली जिथे भी तुसी जाओ दसो लोगों कि दसो हुजूर तो बाद एक अफजल ज़ात सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है, अफजलुल खल्क़ बाद रसूल जो है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है, दूसरी राय है कोई नहीं, दूसरी राय बिल्कुल कोई नहीं है। तो अबू बकर तो वो कि जिसने हुजूर की मिराज की सबसे पहले तस्दीक की है। जब आका अलैहिस्सलाम मिराज से वापस तशरीफ़ लाए ना, तो अबू जहल का काम सी बदबख्त सी कि सुबह सुबह हुजूर सल्लल्लाहु ने मुलाकात हो जाती थे, पुछदा दसो जी, तंजन पुछदा तनकीदन कि अज की नया कोई काम दसो, कोई नई गल हुई। तो जिसने आका अलैहिस्सलाम मिराज से वापस आए ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इतने से अरसे में बैतुल मक़दस गया, आसमानों की सैर की, सारा कुछ दसिया। तो अबू जहल भज्जा भज्जा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने घर आया, दरवाज़ा खड़काया, दस्तक दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जब दरवाज़ा खोला ना, तो देखा कि दरवाजे के बाद सारा तो कायनात का बड़ा झूठा है, तो घर कहते आए जो कायनात सब तो बड़ा सच्चा। फरमाया कि कायनात का सारा तो बड़ा झूठा, तो सारे सच्चे के घर में आ गया, की लेना है? कहने लगा कि गल पूछनी है। तो गल है कि अगर कोई बंदा दावा करे कि मैं रात के बिल्कुल थोड़े हिस्से बिल्कुल थोड़े हिस्से मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा जावां, उत्थे नबियां की इमामत भी करवावां, नबियां को खुतबे भी दवा, फिर 7 आसमाना की सैर, 7 आसमाना ते मुख्तलिफ अंबिया नाल मुलाकातां भी करा, फिर जन्नत दे भी मुशाहदात करा, जहन्नम च भी मुशाहदात करा, मुशाहदात जहन्नम दे भी, फिर रब नाल मुलाकात, रब दे नाल राज़ो नियात की गल्लां भी करा, सारा कुछ मामलात कई हज़ार साल का अरसत चंद लम्हे तय करके आ जा। ये मनने वाली गल है। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहने है? कहना तेरे आका ने फरमाया सदक़ता या रसूल अल्लाह। कहते अगर मेरे आका ने किया तो फिर सच ही क्या है। तो आपने जी गल की ना, मैं बदबख्ता कायनात आ, तू मेरे हुजूर को सुन के भी नहीं मनिया, तो तेरे को सुन के मैं तस्दीक करना पिया। तू हुजूर का दुश्मन तो है भी वड्डा हरामी कि हुजूर का जिहड़ा भी बेअदब गुस्ताख होता है, कुरान का भी फैसला है, ईमान का भी फैसला है ही हरामी। तो जिहड़ा सहाबा का गुस्ताख होवे वो भी हरामी, अहले बैत का गुस्ताख होवे वो भी हरामी। ये तो है अबू जहल किड्डा वड्डा तो बात बख्त है, अपनी किस्मत भी वे तो मेरी भी वे। तू कायनात सरदार की ज़बान सुन के भी नहीं मनिया, और ज़बान वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको रब फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो जब भी बोलती है उसके ऊपर तो रब का कुरान जारी होता है, रब की वही जारी होती है, दूसरी बात उस ज़बान से निकलती नहीं। तो उस ज़बान से सुन के भी ना माना, मैं तो कायनात तू उठाए गल मेरे नबी ने की थी, मैं मान लिया कि मेरे नबी ने सच फरमाया। तो मैं कि अबू बकर तो वो है जो मेरे आका की मिराज की तस्दीक करने वाला है। अबू बकर तो वो है जो मुस्तफ़ा के गार का भी साथी है, मज़ार का भी साथी है। और अबू बकर तो वो है जिसके बारे में हमारे आका व मौला ने फरमाया कि ये मस्जिद नबवी है, इसकी तरफ जितने दरवाजे खुलने वाले सारे बंद कर दिए जाएं, सारी खिड़कियां भी बंद कर दी जाएं, लेकिन अबू बकर का ना दरवाज़ा बंद होगा ना खिड़की बंद होगी। बच्चों जी सारी खिड़कियां बंद कर देती है। फरमाया ये अबू बकर है, इसका ईमान एक तरफ, ये आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये अबू बकर है, इसका ईमान एक तरफ, ये मेरी उम्मत इसका ईमान सारी का एक तरफ। अबू बकर का ईमान सबसे वजनी है। दसो एक तरफ सिद्दीक़ अकबर का ईमान होवे, एक तरफ पूरी उम्मत होवे, उस उम्मत अहले बैत भी ने, उमर बिन खत्ताब भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, सहाबा भी हैं, ताबीन भी हैं, तबा ताबीन भी हैं, सारी कायनात का ईमान एक तरफ हो, सिद्दीक़ अकबर का ईमान एक तरफ हो। हमारे आका फरमाए सिद्दीक़ का ईमान सब नाल वज़नी ईमान है। क्यों? इसके हमारे ऊपर एहसानात बड़े हैं, कर्जे बड़े ने। फरमाया बाकी सारे ने बदले दे दिते, सिद्दीक़ अकबर का बदला कौन नहीं दिता। और मैं क़यामत तक इस्लाम इसका कर्ज नहीं दे सकेगा। जो सिद्दीक़ अकबर कर्ज चुका के गए ना, ये कर्ज कोई नहीं उतार सकेगा। वैसे इंसान एक जरा भी इस्लाम के नाल चले तो सही, तो इस्लाम कर्ज किसी ने कोई नहीं रखता। किसी एक जरा भी इस्लाम के नाल कोई बंदा गल करे, इस्लाम की कोई गल करे, साड़ियाँ तो वैसे टंगा कंपनियां शुरू हो जांदियां ने, साड़ियाँ टंगा कंपनियां शुरू हो जांदियां ने कि साडा पीर भी बक बक करे तो असीं नहीं ये हज़रत साहब ये पीर साहब है, नहीं इसकी बेअदबी तौहीन हो जाएगी। अब बदबख्ता वो हुजूर के सहाबा की तौहीन कर रहा है, वो हुजूर के अहले बैत की तौहीन कर रहा है। तो जब तेरे पीर की, तू अपने पीर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, वो हुजूर के सहाबा की तौहीन बर्दाश्त तू कैसे कर सकता है?
एक वड्डा बंदा हुजूर सहाबा के बारे बके, आले बैत के बारे बके, तो कायनात का सब से बड़ा है ही बेहतरीन वो। तो इसलिए जब दीन की बात आ जाए फिर ये नहीं देखा जाता ये बाप है ये भाई है, फिर ये देखा जाता बात किसकी हो रही है। ये आका की बात हो रही है, हमारे आका मौला की बात हो रही है, आका के सहाब की बात हो रही है, अहले बैत की बात हो रही है। तो हमारे ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है, मैं इसका कर्ज कौन नहीं चुकया, तो क़यामत वाले दिन रब चुकाएगा इसका कर्ज। तो दसो कोई कायनात बंदा ऐसा है कि जिन्हें इस्लाम ने एहसान किया होए तो उनका कर्ज ना चुकाया। फरमाया सिद्दीक़ अकबर को देख लो, इसके एहसानात बड़े हैं इस्लाम के ऊपर, इसका बदला किसी ने भी ना दिया। इसलिए आज हमारे आका मौला अज़्ज़ाकुस सादिकीन, सय्यिदुल मुत्तकीन, इमामुस सूफिया, इमामुल औलिया, ज़ाहिरी बात नहीं पहला नंबर, हर हवाले से पहला नंबर। और ये अपनी औलाद को बताओ कि पहला नंबर जिसका है वो ज़ाहिरी हो, वो बातिनी हो। और ये हज़रत मौला अली फरमा के गए हैं, मौला अली फरमा के गए हैं, मौला अली फरमा के गए हैं, कायनात में आसमान हो ज़मीन हो, वो अव्वलीन हो आखिर हो। हदीस मुस्तफ़ा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला रावी, मैं आसमान वाले हो ज़मीन वाले हो, अव्वलीन हो आखिरीन हो, मैं सबसे बेहतर बंदा सिद्दीक़ अकबर है, सबसे अफजल बंदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है। और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस रात हज़रत सिद्दीक़ अकबर दुनिया में आए, जिस रात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने जन्नत अदन जो सबसे आला जन्नत है उसको हुक्म फरमाया कि जन्नत आज पता तुझे, तेरे आज पता है कि आज इस कायनात में कौन सा बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की विलादत की रात जन्नत अदन से ये सवाल किया, फरमाया कि ऐ जन्नत अदन तो सबसे आला है, सबसे अदना भी बंदा हो लेकिन उसके दिल में सिद्दीक़ की मोहब्बत हो, वो तेरे अंदर जाएगा। जन्नत अदन सबसे आला वह बंदा जितना भी अदना हो, मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर उसके अंदर हो, फरमाया वो जन्नत अदन के अंदर जाएगा, जन्नत अदन। फिर आका इस्लाम ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म होगा जन्नत की तरफ जाने का, लेकिन जाएंगे नहीं, रुक जाएंगे। फिर हुक्म होगा जाते क्यों नहीं, तो रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे या अल्लाह आज मैं उससे भी साथ लेके जाता हूँ जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है। और जब आका इस्लाम मिराज पे गए ना तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तो पूछा, आका इस्लाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा दसो जिब्रील मेरी उम्मत बेहिसाब ही जन्नत जाएगी। फरमाया कोई नहीं, हिसाब होएगा, हिसाब होएगा, हर बंदे को हिसाब लिया जाएगा, जो जो उसने काम किया हिसाब लिया जाएगा। लेकिन अबू बकर से हिसाब को नहीं होना, सिर्फ एक अबू बकर ऐसा है कि जिससे हिसाब नहीं होना, बिला हिसाब जन्नत के अंदर भेजा जाएगा। और साथ ये भी फरमाया सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर को जन्नत के अंदर जाने को हुक्म होगा। और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए। तो इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की जब बात आए फिर गर्दनें झुका दी जाती हैं। और हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि ये जो हस्तियाँ होती हैं तहकीक करने के लिए नहीं होती कि किसका मकाम ज़्यादा किसका काम में है। फरमाया जब अफजल बात, जब अफजल ज़ात ये एक है, अफजल खलक बाद रसूल और बाद नबी, बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, बस बात ख़त्म, बात ख़त्म। और जो बंदा एक ज़र्रा भी सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का बुग़्ज़ लेके जाएगा, क़यामत वाले दिन ये कर्ज चुकाना होगा उसे। फिर वहाँ कोई काम नहीं आएगा, ना कोई पीर काम आएगा ना कोई मौलवी काम आएगा। वहाँ पकड़ेंगे पीर को भी कार से और पकड़ेंगे मौला अली और मारेंगे ऐसे कोड़े और फरमाएंगे दसो जी तो मैं कह कर सी गया कि जिन्हें मैनू ज़्यादा मैनू हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो अफजलियत मना, तो मैं कह कर सी गया कि मैं 80 कोड़े मारांगा तो लिया इन्हों फाड़ के आज। तो फिर वहाँ पीर भी कान पकड़े होंगे, मुरीद भी होंगे। तो आज भी वक्त है, आज भी वक्त है, आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग इनसे, आज वक्त है। सिद्दीक़ अकबर को कह अफजल खलक बाद रसूल बाद नबी, बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। और ये सहाबा का क़ीदा है, ये आले बैत का क़ीदा है, ये ताबीन का क़ीदा है, ये दाता साहब का क़ीदा है। अबू बकर हम चुकाबा, उमर दर तवाफ़ हो, उस्मान आबे ज़मज़म, अली हज अकबर हस्त, ये दाता साहब का क़ीदा है। और माया दाता साहब ने लिखा कि कायनात में नबियों के बाद, कायनात में नबियों के बाद जो अफजल ज़ात है वो सिद्दीक़ अकबर की है। ये दाता साहब का क़ीदा है, दाता साहब का। और आप हम आगे अगर सूफ़ी बनना चाहते हो फिर सिद्दीक़ अकबर के पल्ले को मजबूती से थाम लो। क्यों कि कायनात का सबसे बड़ा सूफ़ी सिद्दीक़ अकबर है। ये दाता साहब ने कश्फ़ुल महजूब में लिखा, हुज़ूर शहंशाह विलायत ने कश्फ़ुल महजूब के अंदर लिखा कि कायनात का सबसे बड़ा सूफ़ी वो सिद्दीक़ अकबर है, क्योंकि सफ़ा वहाँ से शुरू हुई है।
सूफिया का मकाम वहाँ से शुरू हुआ है, सूफिया वहाँ से आए हैं। मैं जो सिद्दीक़ अकबर को पकड़ेगा अल्लाह ताला उसे सूफी बनाएगा, और जो जितनी मर्जी दावे कर ले, नारे मार ले हुब्बे आले बैर के, वो मौला कायनात के करीब नज़दीक वो सबसे ज़माने का बदतरीन बंदा है कि जिसके दिल में अंदर बुग़्ज़े सिद्दीक़ अकबर हो और नारा मारे हुब्बे आले बैर का, वो तो मोमिन है कोई नहीं। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी मोहब्बत का दावा करे और दिल में बुग़्ज़े सिद्दीक़ अकबर हो। मैं एक दिल के अंदर मोहब्बत अली और बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर जमा हो ही नहीं सकता। जहाँ मोहब्बत अली होगी वहाँ मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर पहले होगी, क्योंकि जब सिद्दीक़ से मोहब्बत करेगा तो अली की मोहब्बत उसे हासिल होगी, उसे तभी अली की मोहब्बत हासिल होगी। इसलिए जहाँ भी जाओ, जहाँ भी बात हो, बात यही हो, बाद नबी बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर अफजल खलक बाद रसूल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि अल्लाह असदक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशो वज़ारत पे लाखों सलाम।